और मृत्यु भोज समझिए कि हम लोग स्पष्ट भाषा में कहे तो हम लोग उसको गिद्ध भोज हम लोग कहते हैं जी। क्योंकि अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो खाते हैं तो समझ में आता है खुशी की बात है हम खा रहे हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उसका जन्म हुआ तो खिला रहा है। चाहे कि छठियार में जाते हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि मैं कोई हम खिला रहा है तो हम खा रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन कोई किसी के परिवार में किसी की माँ मर जाती है, किसी के पिताजी मर जाते हैं, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के भाई मर जाते हैं और उसके खुशी को हम लोग खाए तो हमें लग रहा है कि हम लोगों से बड़ा हैवान अब खुद गर्ज कोई नहीं है। अभी हम गम्हरिया में हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बहुत सारे लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र रोशन जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे भी लोगों के द्वारा मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कहिएगा सर? देखिए, जो आज हम लोग कुप्रथा का जो हम विरोध हम लोग किए हैं जी, बल्कि गम्हरिया गांव में ही नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। हाँ। और चूंकि पहले वाला समय नहीं रहा, पहले के लोग थोड़ा सा अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे, तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग जो है जब जो लोग भी यहाँ उपस्थित है सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मृत्यु भोज समझिए कि हम लोग स्पष्ट भाषा में कहे तो हम लोग उसको गिद्ध भोज हम लोग कहते हैं जी। क्योंकि अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो खाते हैं तो समझ में आता है खुशी की बात है हम खा रहे हैं। किसी के बर्थडे में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उसका जन्म हुआ है तो खिला रहा है। चाहे कि छठियार में जाते हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि मैं कोई हम खिला रहा है तो हम खा रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन कोई किसी के परिवार में किसी की माँ मर जाती है, किसी के पिताजी मर जाते हैं, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के भाई मर जाते हैं और उसके खुशी को हम लोग खाए तो हमें लग रहा है कि हम लोगों से बड़ा हैवान अब खुद गर्ज कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी ये चल रहा है कि हमारा पुरखा पुरानिया पहले से ये करते आ रहा है, हम उसको कैसे त्यागें, कैसे छोड़ें? देखिए, जहाँ तक ये व्यक्ति जो कह रहा है तो जब इतिहास उठा के देखिएगा तो हम लोग को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक अपने घर में जो है दरवाजा लगाने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। क्या उसको हम छोड़ दिए हैं? आज भी नहीं छोड़ पाए ना। तो ये चूंकि ये समय के अनुसार बदलना जरूरी है और हम लोग बदल रहे हैं। और इस कुप्रथा को जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख लीजिए, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण महतो जी, ये सारे लोग हैं, अजय भी है प्रखंड सेक्रेटरी है, यहाँ पे लगभग भीम आर्मी के बहुत सारे लोग हैं। जी सारे लोग हैं। तो हम लोग ये शपथ लिए हैं कि आज के बाद ना हम लोग मृत्यु भोज खिलाएंगे और ना ही हम लोग खाएंगे हम लोग। इसलिए कि देखिए, कोई किसी घर में कोई एक्सपायर करता है तो मान लीजिए कि एक तो पहले बीमारी में पैसा खर्च लगाता है क्योंकि लाखों रुपया हम देखते हैं कि लग जाता है। उसके बाद जो है देखते हैं ये भी कि कोई जमीन भी गिरवी रख देता है। क्योंकि मेरे गांव में हम देखे हैं कि एक महिला जेंट्स समझिए कि उनका तबीयत खराब हो गया था, उनके पास पैसा नहीं था ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन एक महिला क्या की थी कि जो साप्ताहिक जो किस्त होता है 1 लाख रुपये उठा कर रखी थी कि घर बनवाएंगे हम। लेकिन जब पता चला कि ना किसी के पैसा की जरूरत है, किसी की बीमारी लगाना है, तो वो क्या की महिला 1 लाख रुपये उठा कर वो दे दी कि आप जाके इलाज करवाए। लेकिन दे तो दी महिला, लेकिन 2 दिन बाद वो भी बेचारा एक्सपायर कर गया और उस परिवार का 1 लाख रुपया चढ़ गया। तो ये सारी चीजें देखकर हम लोग श्राद्ध कर्म कराने के लिए अब शादी भी आप कराते हैं रखते हैं तो आप देखते हैं कि 6 महीने बाद करना है कि 7 महीने बाद करना है कि 2 महीने बाद करना है, तो आप अपना समय तय कर लेते हैं। लेकिन जब कोई अगर मरता है तो उसमें कोई दिन आपका नहीं होता है और उसमें एक बात नहीं है, दूधा है तो सौधन है तो दसकाता है तो तेरही है। तो ये सब चीज को लगता है, ये सब चीज को मैंने कुप्रथा है और ये अंधविश्वास पखंड में ये नहीं कि हम फलानों खिया देंगे तो मेरा जो है स्वर्ग में चला जाएगा। इस ये अखंड पखंड की बात है, इसमें कुछ है नहीं, स्वर्ग में कुछ है नहीं। अगर अच्छा काम कीजिएगा तो आपको यहीं पे आपको लोग अच्छा से मतलब ये स्वागत करेंगे, बुरा कीजिएगा तो स्वर्ग ऐसा चीज है ना, जिंदा में कोई जाएगा जो जाएगा फिर वापस आएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो क्यों इसे झमेला हम लोग पड़े। तो ये चीज हम लोग आज से हम लोग बौद्धिज्म हम लोग है ही हम लोग, लेकिन आज से हम लोग संवैधानिक तौर पे साइंस विज्ञान के तौर पे हम लोग कोई भी हम लोग काम करेंगे। अखंड पखंड से अंधविश्वास से हम लोग आज से बिल्कुल हम लोग दूर हो गए। हम लोग क्या कहिएगा सर, ये जो आज यहाँ पे जो शपथ लिए इतने लोग मिल करके कि आज के बाद हम मृत्यु भोज का बहिष्कार करना है, ना मृत्यु भोज में कहीं शामिल होंगे ना अपने यहाँ किसी को बुलाएंगे, क्या कहिएगा लोगों को? देखिए, किसी भी परिवार का कोई बिछड़ जाता है जी, उसका क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता जी। तो बहुत बड़ा क्षति होने के बाद समाज में जो कुरीति बना हुआ है और उस कुरीति में पड़ के वो व्यक्ति और कर्ज के बोझ में दब जाता है, न जानकारी होने के कारण और समाज के दबाव में आकर ऐसा करता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो आज हम लोग यहाँ गम्हरिया गांव में किए हैं ये बहुत अच्छा है और हर जगह होना चाहिए जी। और इसका विरोध पूरे देश में भीम आर्मी की तरफ से होना शुरू हो गया है। और हम लोग वैज्ञानिक ढंग से जो भंते महाराज जी हैं या बहुत जो जाने पहचाने जो ग्रंथ का अध्ययन कर रखा है उनको हम लोग बुला रहे हैं
बुला करके समझवाते हैं, जी जबरदस्ती नहीं मनवाते हैं, समझा करके विधिवत रूप से जी हम लोग मनवाने का काम कर रहे हैं। जी क्योंकि ये परंपरा सदियों से गलत ढंग से हमारे समाज पर दाब दिया गया है, थोप दिया गया है कि पिताजी मर जाएंगे, आपके घर का कोई मर गया है, यहाँ दान करोगे पुण्य करोगे तो स्वर्ग में मिलेगा, जबकि स्वर्ग और नरक होता नहीं है। जी अब तक किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है। और कोई अगर कहता है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो उससे पूछिए कि वो जाकर फिर उधर से आकर हमको बताएगा कि स्वर्ग में हमने गया था। नहीं है, बिल्कुल तो नहीं। इस भ्रम में हमें नहीं पड़ना है। और इस आज जो गम्हरिया गांव में भीम आर्मी के द्वारा या यहाँ के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो लोगों के द्वारा ये कार्य को संपन्न कराया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग जो प्रण लिए हैं इसको जन जन में उतारने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम सभी लोगों से एक बात जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे बिरादरी में, जाति में, मान लीजिए कि कुछ लोग 16 दिन पे करते हैं ये जो श्राद्ध कर्म होता है, कुछ लोग 13 दिन पे करते हैं, कुछ लोग 12 दिन पे करते हैं, और बहुत सारे लोग 1 सप्ताह के अंदर भी निपटा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आप बताइएगा? आखिर क्या मतलब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसे होता नहीं है कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। जिन्होंने कहा कि कोई 13 दिन पे करते आ रहा है, लेकिन आज हम लोग 13 दिन पे करते हैं। अब ब्राह्मण में जाइएगा तो 16 दिन पर लोग करता है। हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी करता है। 12 दिन पे भी होता है। 12 दिन पे होता है। चूंकि ये भी हम तो कहीं कहीं कि आज एक्सपायर किया, आज उसका अंतिम संस्कार किया, 3 दिन के बाद वो खत्म। हाँ। हम लोग क्या किए, आज का जो स्थिति है, हम लोग जैसे एक्सपायर कर गए उसी दिन हम लोग का खिस्सा खत्म। ना हम लोग क्या हम लोग शोधन करवाएं, ना हिंदू धर्म में लगवाएं, ना दस्खत, ना नेत्री हुआ होगा। तो अपने अपने इच्छा है। हम लोग इस चीज़ से हम निकल चुके हैं, तो हम लोग एक ही दिन में हम खत्म हम लोग कर रहे हैं। इसलिए तो समाज में परिवर्तन का लहर चल चुका है। लगातार सोशल मीडिया पर आए दिन आपको वीडियो देखने के लिए भी मिल रहा है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है। बाकी यहाँ जो अभी ईश्वरपुर प्रखंड के गम्हरिया गांव में हम लोग उपस्थित हैं, और यहाँ के लोगों के द्वारा भी ये जो मृत्यु भोज है इसका बहिष्कार किया गया। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।